हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप बायोलॉजी। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। और फैंटास्टिक बात क्या है सर, इस बस बोर्ड को आपने पढ़ लिया, इस टॉपिक से छुटकारा हो जाएगा आपका। और आपके लिए मैंने देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखे हैं, माइंड मैप तैयार कर रखा है और यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाने हैं। इतना आपने कवर कर लिया, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे अटेम्प्ट ना हो। क्लियर, बस याद होना चाहिए, ठीक है। और हां, कोई दूसरा भी टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो बायोलॉजी फील्ड से है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को दे मारो कमेंट सेक्शन में। उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर, इजीएस्ट वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, तो देखो नाम कहते हैं ना कि सर बायोलॉजी इज कोडिंग, है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, यहां पर देखो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट। आर्थ्रो मतलब क्या होता है सर, जॉइंट, है ना। पोडा मतलब होता है फीट या फिर अपेंडेजेस। क्या होता है, अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब होता है हाथ पैर। तो जिसके हाथ पैर में अपेंडेजेस में क्या हो बच्चों, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, आर्थ्रोपोड्स। क्लियर है। अच्छा, तो एक चीज समझ में आई कि अगर इनमें जॉइंट प्रेजेंट है तो क्या बॉडी में सेगमेंट होंगे। जी हां, जैसे आप देखिए यहां पर मेरे जॉइंट है, यहां पर जॉइंट है, यहां पर जॉइंट है, यहां पर जॉइंट है, तो क्या मेरी बॉडी सेगमेंटेड है। जी हां, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए लार्जेस्ट फाइलम है ये पूरे किंगडम एनिमेलिया का, एंड इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भी इसी में आते हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, जितनी भी दुनिया में आप स्पीसीज जानते हैं, जितने भी स्पीसीज के नाम जानते हैं, उसका 2/3 सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करता है सर, आर्थ्रोपोडा से। इवन मैं बोलता हूं आपके घर में भी आपसे ज्यादा आर्थ्रोपोड रहते हैं। कैसे सर, मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, है ना, ये सब होते हैं ना, तो ये सब क्या है, आर्थ्रोपोड है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, वी ऑलरेडी नो, इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी डिवाइड होती है 3 सेक्शन में। क्या सर, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। देखो ये होता है हेड, ठीक है, ये होता है थोरैक्स, और ये जो पेट होता है, हम जिसको पेट कहते हैं, वो है क्या, एब्डोमेन। क्लियर है बच्चों। अच्छा, बॉडी कवर्ड होती है किससे, काइटिन से, जिसको हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कुछ काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, आपने देखा ना कॉकरोच को, ब्राउन कलर की ऊपर कोटिंग होती है ना, डार्क ब्राउन कलर की। स्लीपर निकाल के मारा, गिरा, बट बच जाता है, मरता नहीं, तुरंत उठ के फिर से भाग जाता है, कर्सोरियल होता है, फास्ट रनर होता है, ठीक है। तो ये जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, वो क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप चप्पल खींच के मारेंगे, झाड़ू खींच के मारेंगे, मरेगा नहीं जल्दी, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वहीं बात करें अगर हम सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ये लो जी सर, ये एंटीना प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे एंटीना घूमते रहते हैं। अब एंटीना क्या करता है, ये जो भी हम बोलते रहते हैं, कोई भी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको ट्रैप करता है, वो कैच करता है सिग्नल को, और फिर क्या करता है, जैसे ह्यूमन की एक्टिविटी हुई तुरंत डार्क प्लेसेस पे चला जाएगा, ठीक है। आईज की बात करें तो दोनों टाइप की आईज प्रेजेंट होती है, सिंपल और कंपाउंड आई होती है। सर सिंपल आई क्या होती है, एक ऐसी आई जिसमें सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन की आई, हमारी आंखों में एक ही लेंस है, ठीक है, तो हम बोलते हैं सिंपल लेंस, ठीक है, सिंपल आई है। कंपाउंड आई क्या होती है, कंपाउंड आई का मतलब क्या है, एक आंख है, उसमें लेंस जो है वो बहुत सारे हैं लेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपाउंड आई। जैसे अगर आपने मक्खी मूवी देखी हो तो उसमें उसकी आंखें देखिए आप, ठीक है, उसमें बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ऐसी आईज जिसमें बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड आई, ठीक है। अब एक छोटे छोटे जो लेंस के पार्ट हैं उसको क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। क्लियर है बच्चों। और सेंसरी ऑर्गन में क्या होगा, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं। हैबिटेट यानी प्लेस ऑफ लिविंग, कहां पे रहते हैं आर्थ्रोपोड, तो सर ये एक्वेटिक में भी पाए जाएंगे, ये टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी प्लान की बात करें तो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री बायोलेटरल होगी। सिलोम कैसा होगा, यू सिलोमेट होगा, यानी ट्रू कैविटी प्रेजेंट होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा, 2 ओपनिंग होगी, ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो देखिए कितना खूबसूरत फ्लो चार्ट है सर। यहाँ पे तो इतना डिटेल में नहीं दिया है, बता रहे हैं एक्सक्रीशन जब आप पढ़ते हैं ना, एक्सक्रीशन एंड देयर प्रोसेस ऑफ रिमूवल जब आप पढ़ते हैं, वो एक्सक्रीशन वाला पूरा चैप्टर, ठीक है, तो वहां पर डिटेल में दिया गया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अच्छा, क्लास 11 से ही है, बस इतना समझ लो। तो ग्रीन ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड किसमें होगी? प्रॉन में, झींगा में, है ना। तो प्रॉन जो होता है, झींगा जो होता है जिसको हम खाते हैं, वो क्या है? एक पानी का कीड़ा है ना। प्रॉन क्रस्टेशियन है, आर्थ्रोपोड है। कुछ लोग सोचते हैं फिश है, बट नहीं है, ठीक है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें है? इंसेक्ट में। कॉक्सल ग्लैंड किसमें होती है? एराक्निड्स में। याद रखना बच्चों, एराक्निड्स के दो एग्जांपल हैं, स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन किंग। यानी स्कॉर्पियन और स्पाइडर किसके अंडर आते हैं? एराक्निड्स के। और इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? कॉक्सल ग्लैंड। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? गिल्स जो होता है वो प्रॉन में प्रेजेंट होता है। बुक गिल्स जो होता है वो लिमुलस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं। और किंग क्रैब ही क्या है? लिविंग फॉसिल। सर पहली चीज तो समझ में नहीं आया कि ये आखिर बुक गिल्स क्या होता है। ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए, सपोज करिए ये जो एक पेज है इसका, ठीक है, ये जो एक पेज है बच्चों, ये एक पेज है, सपोज करो एक गिल्स है, ठीक है, गिल्स है एक। अगर इसमें बहुत सारे, इसके जितने भी आप पेजेस देख पा रहे हो, अगर ये सभी गिल्स हों और ऐसे एक जगह पे ज्वाइंट हो, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक बुक गिल्स है? जी हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से किसमें प्रेजेंट होता है बताइए? लिमुलस में होता है। लिमुलस को क्या बोलते हैं? किंग क्रैब कहते हैं जनरली। और यही क्या है? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? लिविंग फॉसिल का मतलब ये होता है कि जब से ये इसका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक इसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जी हाँ, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जब से वो पैदा हुआ, बना, तब से लेकर आज तक उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जैसे उसके फॉसिल मिलते हैं वैसे आज भी वो मिलते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो क्या सर ह्यूमन भी लिविंग फॉसिल है? नहीं, पहले हम बंदर थे, अब ह्यूमन हो गए हैं, ठीक है। बीच में भी बहुत सारी स्पीसीज हमारी आई हैं, ओवरऑल 9 स्पीसीज आई हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते गए हैं, तो हम लिविंग फॉसिल नहीं है, ठीक है। बुक लंग्स किस में होता है बताइए? एराक्निड्स में। एराक्निड्स में क्या बताया? स्कॉर्पियन किंग और स्पाइडरमैन, ठीक है। यानी स्कॉर्पियन और स्पाइडर किसके अंदर आ जाएंगे? एराक्निड्स के। और इनमें कैसा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? बुक लंग्स होता है। बुक लंग कैसा? फिर से वही चीज, ये एक एक पेजेस क्या है? लंग्स हैं। बहुत सारे लंग्स प्रेजेंट हैं बुक के फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे? बुक लंग्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें ट्रैकियल ट्यूब किसमें होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, तो वो होते हैं इंसेक्ट्स। क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ओपन टाइप का होता है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, जॉइंट है तो सेगमेंट तो होंगे, ठीक है। सेक्स की बात करें तो मोस्टली कैसा होता है सर? यूनिसेक्सुअल होता है, यानी डायोसियस होता है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, ठीक है। और कैसे होते हैं? ओवीपेरस। ओवी मतलब होता है एग, है ना, यानी एग लेइंग प्रेजेंट होते हैं। ये एग देते हैं, बच्चे नहीं देते डायरेक्ट, ठीक है, ये एग लेइंग होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, दैट्स वाई इंटरनल बोला गया है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मतलब मे बी लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, मे बी एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में। जैसे कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं इंसेक्ट्स। जैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है? ऐसे आर्थ्रोपोड जिनसे तुम पैसे कमा सकते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। कौन कौन से बेटा? एपीज, हनी बी को कहते हैं। आपको पता है हनी मिलती है उससे, ठीक है, तो काफी अच्छी चीजें मिलती हैं, उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इवन बहुत सारी और भी वैक्स वगैरह भी मिलता है आपको, ठीक है। बॉम्बेक्स, इसे सिल्क वर्म कहते हैं, तो इससे सिल्क मिल जाता है। लेसिफर लाका, लाक इंसेक्ट होता है, तो इसे लाक मिल जाता है, ठीक है। कुछ वेक्टर होते हैं। वेक्टर मतलब क्या? डिजीज को ट्रांसफर करने वाले, वन पर्सन से अनदर पर्सन तक ट्रांसफर करने वाले, ठीक है। अच्छा जैसे देखिए फीमेल एनोफ्लीज, ये किसको ट्रांसफर करता है बच्चों बताइए? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है, ये आपको पता है, ये प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो मलेरिया का मेन कारण
मॉस्किटो नहीं है। मलेरिया का मेन कारण जो है, मेन कॉज जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो कौन है? प्रोटिस्ट। नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो बस फीमेल, जो फीमेल एनोफ्लीज होती है ये क्या करती है? याद रखना, मेल वाला नहीं, फीमेल बीमारियां फैलाने का काम करती है। ठीक है। अच्छा, क्यूलेक्स जो होता है वो वुचेरिया को, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी, आपको पता है ये क्या है? राउंड वर्म है। ठीक है। ये इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियासिस कॉज करता है। ठीक है। एलिफेंट फूट डिजीज, जिसमें हाथी पांव हो जाता है, पैर जो स्वेल करके फूल जाता है। ठीक है। अच्छा, एडीज, एडीज जो मॉस्किटो होता है वो किसके लिए वेक्टर का काम करेगा? डेंगू के लिए। ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ग्रेगेरियस पेस्ट जो होता है वो कौन सा है? लोकस्ट। लिविंग फॉसिल कौन सा है? लिमुलस, जिसको हमने बोला है किंग क्रेब। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्रदीप बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।